चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 नंबर आपको दिया गया कि एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक, और एक मनुष्य उत्तर की ओर, एक हवाई जहाज है जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर है। हमारे पास मानचित्र में देखिए, याद रखिएगा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है। तो यहाँ हम ऐसे उत्तर दक्षिण बनाएंगे तो हवाई जहाज ऐसे थोड़ी होगा, तो उसको हम सीधा कर देते हैं। उत्तर दक्षिण को अपने मानचित्र पर हमने मान लिया उत्तर दक्षिण, पूरा पश्चिम को हमने मान लिया कि इधर उत्तर है और इधर मान लिया दक्षिण है। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी है, यहाँ पनडुब्बी है, और दक्षिण की तरफ एक क्या है, यहाँ एक युद्धपोत है। क्वेश्चन को सुनिए पहले। हवाई जहाज यहाँ पे हो गई, ये हवाई जहाज है ऊपर 1000 मीटर ऊंचाई पर। वहां से उत्तर की ओर, उत्तर हमने मान लिया इधर है, उत्तर पनडुब्बी यहाँ दिख रही है। पनडुब्बी को हम ऊपर से देख रहे हैं, औनुमन मतलब ऊपर से देख रहे हैं नीचे की तरफ। तो अगर हम बात करते हैं ये 30 अंश है तो ये भी आपका 30 अंश हो जाएगा औनुमन कोण से, एकांतर कोण। और दक्षिण की ओर युद्धपोत को, वहीं से हवाई जहाज से आप युद्धपोत को देख रहे हैं, तो ये अगर 45 अंश है तो ये भी कितना होगा, 45 अंश होगा एकांतर कोण से। तो कहता है कि पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी ये दूरी और ये इनके बीच की दूरी पूछ रहा है। हमने नाम दे दिया इसका A, B, C और D दे दिए। अगर इसको x मानते हैं, इसको y मान लीजिए। तो आपसे पूछ रहा है x प्लस वाई ना, दोनों के बीच की दूरी। अगर आप इस त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज CBA में, तो CBA में लेंगे तो देखिए लंब है, आधार है, तो लंब आधार मतलब 10 ले सकते हैं। तो आपने कहा कि 10 45 कितना, 1000 बटा में x, 10 45 का मान 1, 1000 बटा में x, तो x बराबर आप लिख सकते हैं 1000 मीटर। आप इस त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज DBA में, तो DBA में हम लेते हैं 33 की जगह पे 1000 बटा में y कर दीजिए। 33 का मान होता है 1 बटा में कर्ण में 3, तो यहाँ पे हो गया 1000 बटा में y, तो ये गुणा करेंगे 1000 कर्ण में 3 मीटर हो जाएगा। तो इनके बीच की दूरी, तो दूरी पूछा तो दोनों का योग काम कर जाएगा x प्लस वाई। तो x की जगह पे हमको दिख रहा है 1000 और y की जगह पे दिख रहा है 1000 कर्ण में 3, 1000 कामन कर लीजिए, 1 धन कर्ण में 3, तो ये हो गया 1000, 1 धन 1.732, जोड़ लीजिए तो 2.732 में 1000 को गुणा कर दीजिए, तो 1000 जोड़ते 2.732 गुणा करेंगे 2732 इतना मीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2732 मीटर की दूरी है, नोट कर लें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। मीनार के एक आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। हमने ये कहा कि एक मीनार है, ये एक दूरी हो गई, पहली दूरी 4 मीटर है, 4 मीटर की दूरी हो गई, और मीनार से ही एक 9 मीटर की दूरी दिख रही है, यानी कि ये। अब कह रहा है कि इनके जो कोण हैं एक दूसरे के कोटि पूरक हैं, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 होगी। यानी आपको ऊंचाई लाना है इसका, मीनार का। अगर ये मीनार है तो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर लाना है, प्रूव करना है। और ये जो कोण है एक दूसरे के पूरक हैं। एक छोटा सा ट्रिक आपको हम बताए थे कि कभी भी याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं या कोटि पूरक हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक होता है कि जो कोई भी पहली दूरी हो, पहली दूरी वाले को आप कोण थीटा मानिएगा और दूसरे वाले को 90 माइनस थीटा मानिएगा। पहली दूरी है आप उसको थीटा मानिएगा, तो ये पहली दूरी आपके पास थीटा हो गई, दूसरी वाली का जो कोण होगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हमको यह प्रूव करना है कि यह 6 मीटर आएगा। आप इस त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज BCD में आते हैं, तो आपने लिया tan थीटा, यह बटा में 4, एक क्वेश्चन फर्स्ट कर लें। बड़ा सा त्रिभुज लेते हैं तो त्रिभुज ACD में अगर हम लोग चलते हैं तो tan 90 माइनस थीटा x बटा में 9 कर दीजिए। इसका मान होता है काट थीटा, x बटा में 9 कर लेंगे। काट को हम 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं, x बटा में 9 समीकरण 2 कर दीजिए।
समीकरण 1 और 2 का गुणा कर देते हैं। आपने कहा समीकरण 1 गुण दे समीकरण 2 करते हैं, तो यह tan थीटा 1/tan थीटा यहाँ पे है h बटा में 4 और ये h बटा में 9 कर दीजिए, ये कट गया। गुणा करेंगे तो h का वर्ग 36, तो h का वर्ग बराबर 36, तो h बराबर करनी में ले लीजिए, तो h बराबर 6 मीटर। यही आपको प्रूव करना था, नोट कर लें। हम लोग 21 नंबर पे 21 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन की शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। एक मीनार के पाद यानी आधार से, एक मीनार के आधार से भवन के उन्नयन कोण को देखें 30 अंश पे, तथा भवन के आधार से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण कितना देखा गया, 60 अंश देखा गया। तो चलिए हम क्या करते हैं कि बड़ा और छोटा मान ले रहे हैं। ऐसे कुछ हमने मान लिया कि यह भवन है, यह भवन है, और इसको मान लिया कि यह मीनार है। पहले कहाँ से देख रहा है, किसको देख रहा है, वो मिला लीजिए। तो कह रहा है कि पहले मीनार के आधार से एक सरल एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का उन्नयन कोण, मीनार के आधार से यहाँ से भवन का उन्नयन कोण ये देखा, कितने के कोण पर देखा, तो आपने 30 अंश के कोण पर देखा। फिर भवन के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण देखा गया, कितने पे, 60 अंश पे देखा गया। तो कहता है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये मीनार की ऊंचाई दे दिया, तो कहता है क्वेश्चन में कि भवन की ऊंचाई बता दीजिए। ठीक है, नाम देते हैं ABCD। आप चित्र को देखते हुए आपने कहा कि सबसे आसान सा तरीका है कि ये बड़ा सा त्रिभुज लेकर के हम आधार को निकाल लें। अगर आधार निकल जाएगा तो छोटा सा त्रिभुज लेंगे, तो इसको भी हल करेंगे तो यह आ जाना चाहिए। तो आप लेते हैं बड़ा सा त्रिभुज, त्रिभुज BCD में, तो त्रिभुज BCD में लंब है, आधार निकालना मतलब tan ले लीजिए। tan 60 बराबर 50 बटा में BC, tan 60 का मान कड़ी में 3, यहाँ 50 बटा में BC, तो BC का मान 50 बटा में कड़ी में 3 हो जाएगा, कितना मीटर कर ले, ठीक ना। आप बड़ा सा इधर वाला छोटा सा त्रिभुज लेते हैं ABC को, तो आपने कहा त्रिभुज ACB में, छोटे वाले त्रिभुज में आते हैं। इस त्रिभुज में अगर हम लेते हैं tan 30, तो आपने कहा tan 30 बराबर लंब बटा में आधार, तो h बटा में BC हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया h अपान BC, BC का मान ये है कितना, 50 बटा में कर्ण में 3, इसका मान 1 बटा में कर्ण में 3, ये ऊपर जाएगा कर्ण में 3, तो कर्ण में 3 h बटा में 50 है। फिर ये गुणा करते हैं 3h बराबर 50, h बराबर 50 बटा में 3, भाग दे दीजिए 3 एकम 3, 20 6 6 7, फिर 16.67 मीटर हो जाएगा उस भवन की ऊंचाई। नोट कर लीजिए। अगली प्रश्नावली की, तो अगली प्रश्नावली आपके पास है 9B। 9B का पहला क्वेश्चन आप देखिए, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। अगर मान लीजिए कि यह एक खंभा है तो इसकी परछाई धरातल पे होगी। कह रहा है कि यह इसके बराबर है, जो ऊंचाई है वो आधार के बराबर है। अगर ऊंचाई h है तो आधार भी कह रहा है क्या है, h है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना था, ये थीटा पूछ रहा है, नाम दे दीजिए ABCD। हमको यहाँ से देखिए आधार लंब मालूम हो गया, आधार मालूम हो गया, क्योंकि जितना ऊंचाई हो उतना ही परछाई कर रहा है। अगर यह h है तो ये भी h होगा, तो ये कोण पूछ रहा था। आप त्रिभुज ABC में अगर आते हैं तो आप ले लीजिए tan थीटा, tan थीटा का मतलब h अपान h, तो tan थीटा बराबर कट के 1, तो 1 होगा, तो 1 किसका मान होता है tan में, तो 45 अंश, तो थीटा बराबर कितना लिखेंगे, 45 अंश लिखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 में कह रहा है कि किसी स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण टेंजेंट्स उसकी छाया के शीर्ष के साथ शीर्ष के बिंदु पर 3/4 है। क्वेश्चन को समझ लीजिए। कह रहा है कि यदि हमारे पास टेंजेंट्स यानी अगर ये थीटा है तो tan थीटा का मान कह रहा है कि 3/4 है, स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई, अगर यह h है, अगर ये छाया x है, तो पूछ रहा है कि h अपान x क्या होगा, h अपान x में अनुपात क्या होगा। तो आपने कहा कि नाम देते हैं ABC। तो हमने कहा कि tan थीटा बराबर h अपान x, लंब बटा में आधार हो गया, इसका मान दिया गया है 3/4 h अपान x। तो h ऊंचाई और छाया में 3 संबंधित 4 का ही ना अनुपात होगा, नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 की कहता है 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से, कह रहा है कि एक मीनार है
जिसकी हाइट दे दिया गया है 50 मीटर, जिसकी हाइट दिया गया 50 मीटर। एक 50 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का औनुमन कोण 30 अंश है। यहाँ से अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं, औनुमन मतलब नीचे की तरफ, तो यह कोण 30 है, तो एकांतर से ये भी 30 अंश का हो जाएगा। कहता है मीनार की इस बिंदु की मीनार से दूरी ज्ञात कीजिए। यह यक्ष पूछ रहा है, अगर दूरी को यक्ष माने तो यक्ष पूछ रहा है। नाम देते हैं ABC। इस त्रिभुज में लंब आधार दिख रहा मतलब tan ले लीजिए। आपने कहा त्रिभुज ABC में, अगर ABC में बात करें तो tan 30, तो यहाँ पे हो गया 50/x। tan 30 का मान 1/3, 50/x। तिर्यक गुणा करते हैं तो 50/3 मीटर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में दिया गया है कि आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। मान लीजिए कि यह पेड़ है आपके पास, ठीक, आंधी आई और टूट के जमीन से जा गिरा, और जब जमीन से टच हुआ है तो यह कोण कह रहा है कि 45 अंश का कोण बना रहा है, 45 अंश का कोण बना रहा है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर जाके मिलता है, यहाँ आधार से जब यहाँ जमीन को टच कर रहा है तो यह दूरी कह रहा है कि 10 मीटर की है, तो चलिए यह 10 मीटर की दूरी हो गया। तो कह रहा है कि वृक्ष की ऊंचाई क्या थी, पूरी ऊंचाई पूछ रहा है आपसे। अगर हम मान लेते हैं कि यह यक्ष है और यह वाई है, तो अगर हम इसको खड़ा करेंगे तो पूरी ऊंचाई का मतलब x प्लस वाई ना। अगर हमारे पास आधार दिया गया है, लंब निकालना चाहते हैं तो लंब और आधार tan होता है। आप इस त्रिभुज में tan 45 लेंगे तो x/10 tan 45 का मान इतना, तो ये x/10 तिर्यक गुणा करेंगे तो x का तो मान आ गया। आधार है, कर्ण निकालना चाहते हैं, आधार और कर्ण का मतलब होता है काश, तो आपने कहा काश 45 होता है आधार बटा में कर्ण, तो काश 45 का मान 1/2, 10/y, तो y बराबर 10 कर्ण में 2 कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको रख लीजिए 10 गुणते 1.414, तो y बराबर 14.14 मीटर। पूरी ऊंचाई पूछ रहा है तो आपने लिख दिया ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो x प्लस वाई, x की जगह पे 10 है और y की जगह पे 14.14 गुणा जोड़ दीजिए तो 24.14 मीटर उस वृक्ष की पूरी ऊंचाई हो जाएगी। नोट कर ले। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। एक झंडे के डंडे का पाद से यानी उसके आधार से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर जरूरी होता है। यह झंडा है, ठीक, मान लीजिए झंडा है, इसके आधार से यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है A, PAB, P मान लीजिए, A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, मिलाते हैं तो यह कोण कह रहा है कितना है, 60 अंश है। तो झंडे की ऊंचाई पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो झंडे की ऊंचाई अगर चित्र को देखें तो चित्र में लंब और आधार, लंब और आधार मतलब tan लेना चाहिए, तो आपने ले लिया कितना, tan 60, तो h/, कितना tan 60 का मान कड़ी में 3, h/में 50 कर दीजिए, तिर्यक गुणा करते हैं तो 50 कड़ी में 3 मीटर झंडे की ऊंचाई हो गई। अगर आप चाहें तो 50 गुणते 1.732 भी लिख सकते हैं, यानी गुणा कर सकते हैं, गुणा कर लेंगे तो एक्यूरेट आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 में दिया गया है कि समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव जो पहाड़ी की तरफ जा रही है। कह रहा है कि ये मान लीजिए पहाड़ी है, आप कहीं यहाँ पहाड़ी पर हैं, ये जल है, ये नाव है, आप ऊपर से यहाँ आप लोग हैं, एक मान लीजिए कोई एक आदमी है वहां से नाव को देख रहा है। औनुमन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देखना, औनुमन कोण है 30 अंश का। यहाँ से जब आप देख रहे हैं तो यह कोण, यह एकांतर बना के दिखाया जाता है कि अगर ये 30 अंश है तो एकांतर से ये भी 30 होगा। बात करते हैं, अब कह रहा है कि जब नाव चल रही है, इधर जा रही है, तो 4 मिनट के बाद नाव यहाँ आ गई। कितने मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद यहाँ आ गई। जब हम वहीं से देख रहे हैं तो अब ये कोण कितना हो गया, 60 अंश का हो गया। तो कहता है बताइए उसको किनारे जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगेगा। आपको याद होगा ऐसा हमने 2-3 क्वेश्चन लगा चुके हैं। आपको हल्का सा फिर हिंट कर दे रहे हैं, नाम A B C D रख लीजिए। हमने ये कहा कि यह जो कोण है इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। बहिष्कोण सामने के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा, तो यह 60 बराबर होगा, यह कोण 30 धन ये वाला कोण, ठीक। तो यह कोण कितना होगा, तो 60 में से इसको घटा दीजिए,
तो ये वाला कोण 30 अंश हो गया। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज में हमारे पास दिखा कोण A बराबर कोण D बराबर 30 अंश। किसी भी त्रिभुज में अगर इस त्रिभुज में अगर हम बात करें त्रिभुज ABD में आपने बात किया तो यह दो कोण बराबर हैं। और त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी दो कोण बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। इसलिए कोण A के सामने भुजा दिख रही है BD बराबर है कोण 30 अंश के सामने दिख रही है AB। आप इसको समीकरण 1 कर लीजिए। अगर हम बात करें तो यह एक समकोण त्रिभुज है 90 अंश 90 60 150 तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है तो 150 घटा देंगे तो तीसरा कोण हमारे पास 30 अंश आ गया। हम बात करते हैं इस त्रिभुज की, त्रिभुज BCD में। तो BCD में किसी भी कोण को लेते हैं तो उसके ठीक सामने लंब होता है। अगर 30 अंश को लेंगे, हमने कहा कि sin 30 लेंगे तो यह लंब न होगा उसके सामने। तो BC और 90 के सामने कर्ण होता है तो BC/BD बोल सकते हैं। तो BC/BD हो गया। sin 30 का मान 1/2 BC/BD। तो हमने कहा कि BC बराबर BD ऊपर जाएगा तो BD/2। हमको समीकरण 1 में दिख रहा है कि BD जो दूरी है वह AB के बराबर है तो BD की जगह पे AB लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हो गया AB/2। आप ही बताइए कि BC हो गया AB, A से B तक जाने में 4 मिनट लगा है तो AB का आधा 4 का आधा कितना लगेगा आप लिख सकते हैं 4/2 यानी कितना समय लगेगा 2 मिनट का समय लगेगा किनारे पहुंचने में। नोट कर ले। सही। तो आपने अभी 6 क्वेश्चन लगा लिया। अभी इसमें 4-5 क्वेश्चन और हैं तो उन क्वेश्चन को कल लगाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।